हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है इस साल में जो स्टूडेंट्स का नाबार्ड डीए में सिलेक्शन हुआ था और जिन्होंने ज्वाइन किया है। पूरी सैलरी नहीं है, जितने दिन उन्होंने काम किया है, मतलब 13 डेज की सैलरी है। आप देख लीजिए और वो एक्स्ट्रापोलेट करके आप महीने की सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सैलरी स्लिप बताने से पहले कि हमारा ना नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स कल से चालू होने वाला है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9205524028। अगर आपको नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी करनी है, ये नोटिफिकेशन इस साल आने वाला है, एवरी ईयर आता है, तो उसका आप वेट मत कीजिए, पढ़ाई आपका कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और यहाँ पे पिछले साल का 2022 का जो नाबार्ड ग्रेड ए का फेज़ 1 फेज़ 2 का ESI ARD जो क्वेश्चन पेपर है, उसके जो क्वेश्चन है एंड आंसर है, ये दोनों शेयर किए हैं। आप इसका लिंक है वो देख के डाउनलोड इसको कर लीजिए। ये मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। अभी आते हैं सैलरी स्लिप पे। यहाँ पे मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड की है। वो इसलिए कि यार ये मतलब पता ना चले, मतलब जिन्होंने शेयर किया है मुझसे ना, उनकी आइडेंटिटी पता ना चले, इसलिए कुछ नंबर है, लेकिन आपको ग्रॉस पता चल जाएगा ये क्या है। ठीक है, 5 तारीख से लेके 31 मई, अभी 31 मई तो आने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है, आपको पहले वो सैलरी स्लिप मिल जाती है और जो पेमेंट है वो कल हो जाएगा। आज 30 मई है, कल हो जाएगा, लेकिन ये सैलरी स्लिप जनरेट हो जाती है। 13 दिन की सैलरी स्लिप है। ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी क्या क्या दिया हुआ ये सो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 13 दिन की ग्रॉस सैलरी जो है वो है 26,000। ग्रॉस पकड़ लीजिए आप ना, 200 400 500 आगे से कुछ नहीं होता, लेकिन वो आइडेंटिटी हाइड करनी थी इसलिए मैंने वो किया है। और डिडक्शन जो थे नियर अबाउट 400 के आसपास है। तो आप पकड़िए 13 दिन की सैलरी, 13 दिन की सैलरी 25.5K से लेके 26K तक है। ठीक है, इससे आपको एक अंदाज़ा आएगा। आप ये एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे जो दिन है, 30 दिन है, उसकी कितनी होगी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जेन्युइन सैलरी स्लिप है। आप अगर किसी को पूछना है, जो लोग सेलेक्ट हुए, आप उनको पूछ सकते हैं, बस ये आइडिया देने के लिए। और जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने ऑफिसर लेवल के 2-3 जॉब रिजेक्ट किए हैं और यहाँ पर वो बहुत खुश है। ये मैं बता रहा हूँ, उनका मैसेज है। अगर आपको पूछना है तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं। मेरा काम ये है कि आपको रियल पिक्चर देना सैलरी के बारे में, जॉब के बारे में। नाबार्ड डीए में कोई भी ज्वाइन किया हो, लोग SBI PO छोड़ के गए हैं, SBI स्केल 2 छोड़ के गए हैं, क्योंकि आपको पता है रेगुलेटरी बॉडी है, 5 डेज़ वर्क है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अलग अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और मोस्टली नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है ना, लोगों को वो पसंद आ जाता है, तो वो फिर बाकी ग्रेड ए जॉब में नहीं जाएंगे, वो मोस्टली नाबार्ड ग्रेड ए का प्रिपरेशन करते हैं या फिर अदरवाइज RBI ग्रेड बी का प्रिपरेशन करते हैं। और इस साल नाबार्ड ग्रेड ए भी आएगा, ग्रेड बी भी आने के चांसेस है। तो आप अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करिए। और नाबार्ड डीए भी मुझे लगता है ईयर के एंड तक आ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता है तब आप करेंगे, तो कुछ आपके हाथ में नहीं रहता है। इसलिए कंटिन्यू आपका जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए। IRDA का नोटिफिकेशन है, RBI ग्रेड बी का है, सेबी का भी आने वाला है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना नोटिफिकेशन का वेट करते में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए इतने दिन की ये सैलरी है, तो आप 30 दिन में कितनी हो सकती है वो अंदाज़ा निकाल लीजिए। और देखो ग्रेड ए बनने के बाद ना फिर सैलरी आपकी 1.25 लाख के आसपास हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जॉब बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैंक जहाँ पर बहुत प्रेशर है, उस कंपैरिजन में ये जॉब बहुत अच्छा है। ऐसा वहाँ पे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी है। और मेरा भी पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेड ए में है, असिस्टेंट में है, ग्रेड बी में है, अभी कुछ ग्रेड सी भी हो गए। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। Thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.